लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक चर्चा इन दिनों जब तीसरा चरण शुरू हो गया है, सर्वाधिक चर्चा शराब के ठेकों को लेकर है। बहुत सारे लोग इस कयासबाजी में कि शराब के ठेके खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, सरकार बंद इन्हें जारी रखेगी या फिर खोल देगी। इस तरह की चर्चा अधिकांश घरों से लेकर आम बाज़ारों में या लोग घूमते हुए या शराब के लिए लोग जो घूम रहे हैं उन लोगों के बीच आम तौर पर है। केजरीवाल भी कल कह चुके हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह चुके हैं कि सरकार के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे सके। सरकार के खर्चे, मतलब साफ जाहिर है कि सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू शराब की बिक्री से ही आ रहा था। 100% रेवेन्यू आता है उसमें से 95% भागीदारी शराब की बिक्री की ही होती है। तो जाहिर है कि शराब दिल्ली के विकास में जहाँ परिवारों का विनाश करती है, लेकिन दिल्ली के विकास या देश के विकास में भी शराब पीने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो जिससे रेवेन्यू सरकार को जो लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन अभी ख़त्म होगा नहीं, ये संभावना लगती नहीं है, इसके आसार नहीं है। तो सरकार खोलेगी या शराब की दुकानें खोलती है, जैसे बंद पड़ी हैं आप सामने देख लें, या सरकार खोलती है तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, शराब पीने के बाद किस तरह से लोग, देखा ही है कि हालात किस तरह से बिगड़ जाते हैं, कभी पार्कों में, कभी फुटपाथ पर या जगह जगह पड़े हुए नज़र आते हैं। ये हालात करीब करीब सब जगह शराब के ठेकों के आसपास देखे होंगे आपने कि कहीं भी लोग पीने के बाद में ये सब सारी स्थिति बनी रहती है। अब सरकार खोल देती है तो सबसे बड़ा एक पुलिस के लिए भी चुनौती होगी, जो पुलिस बहुत लिमिटेड सीमा में, बहुत पर्याप्त संख्या नहीं है उन लोगों की, किस तरह से वो व्यवस्था मेंटेन कर पाएंगे। अगर कुछ इलाकों में दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके खोले भी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, चुनौती करना, साथ ही उन परिवारों के बीच भी निश्चित तौर पर एक मुसीबत खड़ी होगी जो अभी परिवार घरों में है, बच्चे जिनके घरों में है। अगर शराब पीने के बाद घरों में घरेलू हिंसाएँ बढ़ती हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक सामाजिक बुराइयों की बात है तो ये सब सारी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, तो सरकार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शराब से ही मिलता है। तो यह रेवेन्यू नहीं आएगा तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आखिर दिल्ली का विकास कैसे होगा। अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर पटरी से उतरी हुई है। शराब पीने वाले शराब के ठेके खुलने के इंतज़ार में कि कब ठेके खुलें, सरकार रेवेन्यू के इंतज़ार में, तो घर में बैठी औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि शराब के ठेके अभी न खुलें। उनका तर्क है कि जब मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, सब जगह धार्मिक पूजा पाठ सब घर में हो रहे हैं, सब सारी चीज़ें हैं, तो फिर शराब के ठेके खोलने की आखिर क्या ज़रूरत है। शराब पीने वाले अलग दुआएं कर रहे हैं कि शराब के ठेके खोल दिए जाएं, लेकिन घरों में बैठे लोग, जो बच्चे हैं या औरतें हैं, वो कर रहे हैं कि शराब के ठेके न खोले जाएँ। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। वह सरकार जिसके पास अब सरकारी खजाना खाली हो चुका है, वो साफ कह रही है कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, शराब के ठेके खोलना मजबूरी होगी। इंतज़ार करना होगा कि आखिर सरकार क्या निर्णय लेती है। प्रखर संवाद के लिए नवीन गौतम की रिपोर्ट।